समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृहरक्षी जवान सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, हमने तो आपको बार बार कहा है एकता का परिचय दिया जाए और संघर्ष किया जाए और समशयोग शब्द पर बिल्कुल फोकस बनाना चाहिए। जब तक ये समाप्त नहीं होगा, जब तक आगे हमें कोई दर्जा प्राप्त ही नहीं होगा। हम तो सरकार से बताया है ABCD कोई सा भी दर्जा दिया जाए। और साथियों, बहुत फ़ोन भी आ रहे हैं। अब 2 महीना ड्यूटी मिलती है, जैसे आसाम में किसी किसी को 1 साल भी नहीं मिल रहा, मणिपुर में नहीं मिल रहा और कई स्थानों पे बहुत से स्थान हैं, परंतु ड्यूटी मिलती है। वहाँ भी रोटेशन एक ऐसी बीमारी है, 2 महीने तो वो हौलदार कवाएगा खड़ा हुआ, राम राम हौलदार राम राम, और 2 महीने के बाद वो किसी की कुंडी पकड़ाएगा, मजदूरी करेगा, रक्षा चलाएगा। ये बड़ी दुख की बात है और लोग इंतजार करते रहते ड्यूटी की। इससे बड़ी बेइज्जती मुझे लग रहा है भारत में किसी की भी नहीं। 2 महीना तो हौलदार साहब राम राम, 2 महीने के बाद मजदूरी कुंडी पकड़ेगा या रक्षा चलाएगा या किसी की लकड़ पकड़ेगा या कोई ना कोई अनेक काम करेगा। इससे तो अच्छा मुझे लग रहा है हमारा जीना भी अच्छा नहीं है। जिंदगी और मौत में जूझ रहे हैं। ऐसा भारत एक संविधान से चलता है, संविधान से चलता है, पर अंग्रेजों के समय से हम आज तक समशयोग शब्द है, ये समाप्त नहीं हो रहा। हमें संविधान और संविधान का तो कोई 1% भी हमें लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, अनुच्छेद प्राप्त नहीं हो रहा। कोई सा भी अनुच्छेद आप उठा कर देखो, शक्तियाँ पे शक्तियाँ, शक्तियाँ पे शक्तियाँ लगा रखी। भाई, अंग्रेजों के टाइम महामहिम राष्ट्रपति जी, उस टाइम डायरेक्टर जनरल होता था या जो भी होता था, अंग्रेजों के समय लॉर्ड माउंटबेटन ऐसे अधिकारी बना रखे थे जो उसका महामहिम राष्ट्रपति आदेश करे वो मान्य होगा। हमारे ऊपर तो शक्तियाँ ही शक्तियाँ, और ये शक्तियाँ खत्म नहीं होगी। जब भी हमारा कोई अच्छा काम होगा तो महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ, मार्शल, आपातकाल, मतलब हमें दबाने शिवाय लगातार युद्ध हुए। 1962, 65, 71 जो भी युद्ध हुआ, कारगिल हुआ, भाई इनके आपातकाल लगा दो, मार्शल लगा दो, इनकी कोई सुनी नहीं जाएगी, इनके सब अधिकार समाप्त कर दो। एक ऐसी संस्था है जिसका सब अधिकार समाप्त कर देते हैं और शक्तियाँ लगाकर उसे कमज़ोर कर दिया जाता है। देखो, दिल्ली, छत्तीसगढ़ महिला दर दर की ठोकर खा रही है। एक अनुशासनहीनता क्या है? अनुशासनहीनता का नाम लेके के उसको समसेवक को सस्पेंड कर दिया जाता है, सेवा मुक्त कर दिया जाए या नौकरी से हटा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में है ये, वहाँ सस्पेंड बोलते हैं। मेरे पास नकल है, वो मैंने डाल भी रखी है, उसमें सस्पेंड कर दिया। और वहाँ की लड़कियों की शिकायत है, अब उनको आज तक बहाल नहीं किया जा रहा छत्तीसगढ़ में। दिल्ली में भी ऐसा ही है। 15-20 साल से 3-3 ग्रुप बना दिए। पहले 5वीं पास भर्ती करे, फिर 8वीं करे, फिर 10वीं करे, उनको निकालते रहे, नए नए लेते रहे, बोलो एजुकेशन बदल दिया। साथियों, आज भी शायद मुझे लग रहा है कि आधे भारत में 5-8 होमगार्ड में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि जब वो भर्ती हुए, जब वो रूल था अगले 60 साल तक, तो 60 साल तक तो उससे करवाया जाए, उसके बाद फिर एजुकेशन बढ़ गई तो और नए भर्ती कर ले। पर उनको सबको सेवा मुक्त करते करते, और ये अनुशासन है। अनुशासन का मतलब है कि या तो उनको पैसे दे दो, रिश्वत दो, भ्रष्टाचारी करो, उनकी चमचागिरी करो, दलाली करो अधिकारियों की, तो वो रख लेंगे। अगर पैसे नहीं दिए, रिश्वत नहीं दी, भ्रष्टाचारी नहीं करी, तो कहेंगे भाई ये तो अनुशासनहीनता है। ये अनुशासनहीनता है अंग्रेजों की, अखिल भारतीय कांग्रेस की। अब पैसे दे दो सब ठीक है, पैसे नहीं दिए तो इसको नौकरी से निकाल दो। तो साथियों, ये बहुत सी दुखदाई बात है और इनको सबको लेकर हम चल रहे हैं।
और आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, पूरे भारत में माननीय गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा हम कार्य कर रहे हैं और माननीय केंद्र के साथ सारी शक्ति है हमारी, कानून बदलना, लगाना, शक्तियां लगाना, जो भी कुछ करना है वो केंद्र सरकार कर रही है। राज्य सरकार को तो मजे आ रहे हैं, बीच में बहुत रिश्वत जा रही है, पैसे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो क्यों कहेंगे। तो हमारा तो माननीय केंद्र सरकार, माननीय गृह मंत्रालय है, इस पे ध्यान दिया जाए। सबसे मोटी रिश्वत हमसे लिया जाता है। ड्यूटी जब मिलेगी जब पैसा दे दोगे, नहीं दोगे तो अनुशासन लगा देंगे। बहुत से कौन से स्टेट में, दिल्ली में देखो, छत्तीसगढ़ देखो, हरियाणा में देखो, उन पुराने वालों को अनुशासनहीनता में निकाल दिया जाता है। यूपी देखो, और नए को भर्ती कर लिया जाता है। यही अनुशासन है। मोटी रकम दे दो, बस इनको तो पैसे चाहिए, चाहे कैसे भी दे। और कांग्रेस ने और अंग्रेजों ने ये मिलकर इसीलिए बनाया था कि हमारा धंधा, इससे रोजी रोजगार चलता रहेगा। अधिकारियों का भी चल रहा है, अधिकारी एक भी नहीं बोल रहे, और लेने का तरीका अलग अलग है कि इसको कमान दे दो, इसको ऐसे दे दो, बैंक से पैसे जाए तो तू बाद में दे के आना, नहीं अगली तेरी नौकरी भी नहीं लगाएंगे। मतलब हर तरह से ये वो कर रहे हैं। तो साथियों, ज़्यादा नहीं करते, ये आपका अपना चैनल है RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, कुछ 1-2 दिन और अंग्रेजों की बात बताई जाएगी, उसके बाद आपको 1940 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से गुलाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आप बनाए हो, बंधुआ मजदूर बनाए हो, वहाँ से ही चलाएंगे। पर कुछ हैं, आज और कल 2 दिन और चलेगा। और ये आपको बताना चाह रहे हैं, परमानेंट संस्था IPC 1860 का 45 का परमानेंट बनाया भारत में 1940 में, और IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक स्वयंसेवक बंधुआ मजदूर बनाए गए, जो 1 जनवरी 1862 में भारत में लागू किया गया था। और IPC 1860 CRPC क्रिमिनल केस आपकी संस्था पे लगा दिया गया, अगर बोलेगा तो सजा का हकदार होगा। ये नगर सैनिक, होमगार्ड, गृह रक्षी वाहिनी और गृह रक्षक जवानों पे लगाया है। गृह रक्षक बल था ये। प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी अस्थायी थी। 1914 में प्रथम युद्ध में स्वयंसेवक कहो या देश के लिए जवान जो भर्ती हुए थे, उसका डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 19 मार्च 2015 में बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार भारत को युद्ध के समय बनाया था। दोनों सरकारों ने अपनी रक्षा के लिए बनाया था, हमें मारने के लिए आगे कर दिया और ट्रेनिंग दिया। क्या दिया? ट्रेनिंग दिया। और प्रादेशिक में आगे बताया जाएगा कितने विभाग थे, उसमें स्वयंसेवक भी थे, ट्रेनिंग हैंड थे, हम सशस्त्र बल भी थे। भारत रक्षा अधिनियम, जिसे भारत विनियम अधिनियम कहा जाता है। साथियों, विनियम क्या होता है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, आप लोगों ने पढ़ना भी पड़ेगा। 1915 में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा अधिनियम एक आपातकालीन आपराधिक कानून था। प्रादेशिक सेना भारत टेरिटोरियल आर्मी 1917-1920 में हुआ था। प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल भर्ती 1920 से 1948, भारत का आज़ाद होने के बाद ये 47 में फिर लगाया गया, 48-49 में लागू किया गया। प्रादेशिक सेना के अनेक विभाग हैं, वो विभाग आप देखो, पढ़ो, आपके पास मोबाइल है। प्रादेशिक सेना को कितने विभाग थे, हैं और थे। प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी TA भारतीय सेना की एक इकाई तथ्य सेवा में है। भारतीय सशस्त्र बल विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी सेना शक्ति है और सबसे बड़ी स्वयंसेवक सेना है। ये विश्व का तृतीय सबसे बड़ा रक्षा बजट है ये। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, 1939, 1962 में ध्यान से पढ़ो और देखो, अब आप स्वयंसेवक किस तरह से बनाए और किस तरह से सशस्त्र बल बनाए गए। तटरक्षक बल 1915 का तटरक्षक
अधिनियम 20 जनवरी 1915 को कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था और 19 जनवरी 2015 को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किया गया था। ये बहुत ध्यान में देने की बात है। और मेरा ये मीटर खींचता है तो मैं दोबारा इसको खोल के बता नहीं पाता, लेकिन आप इसका उत्तर समझ लिया करो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1919 से 1939 तक क्या था और 18 से 14 से 1914 तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या था या कानून क्या थे। ये आपको पीछे की बात इसलिए बता रहे हैं कि आप बार बार ये कह रहे हो कि भाई स्वयंसेवक शब्द कहाँ से आया, स्वयंसेवक शब्द कहाँ से आया। यूपीसी संघ लोक आयोग, यूपीएससी संघ लोक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भारत रक्षा अधिनियम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। पूछ सकते हो, पूछा जा रहा है, पूछना चाहिए। यूपीसी के संदर्भ में मार्शल शब्द अर्थ क्या है। साथियों, यूपीसी का और मार्शल के संदर्भ में अर्थ क्या है। संसद में स्पीकर का सहयोग और सलाह देने वाले अधिकारियों से प्रादेशिक भूगोल क्या है। तो साथियों, ये आपको हमने बताया है। सैन्य न्याय के समान संहिता 1946-1951 तक यूसीएम क्या है। 25 मार्च 1946 में क्या अंग्रेजों ने कांग्रेस ने बनाया। तो ये 1946 में हम कुछ समय के बाद चलेंगे। मार्शल लॉ क्या है और यूपीसीएससी क्या है। 13 अप्रैल 1919 में क्या लगाया गया था, कौन सा कानून लगाया गया था। मार्शल लॉ के बारे में जरूरी बातें क्या हैं। यूपीएससी के लिए मार्शल लॉ सैन्य शासन का अर्थ, मार्शल लॉ का अर्थ क्या है। तो साथियों, ये सब बात आपने बताई है और 1-2 दिन और बताएंगे, फिर आपको 1946 से शुरू करेंगे। और ये स्वयंसेवक पकड़ने के लिए पीछे अंग्रेजों का इतिहास पढ़ना पड़ता है 1860 से, और वो आपको देखना भी होगा। स्वयंसेवक शब्द खोजना है, ये कहाँ से आया और किसने बनाया किसने। अंग्रेजों ने, कांग्रेस सरकार ने। अब ये समाप्त कौन करे, वो देखो। अब हमें तो आशा है भारतीय जनता पार्टी से। अगर स्वयंसेवक समाप्त हो गया, इतने लंबे से अंतरिम सरकार को सब कानून लगाए थे, उन पे हम तो बोलते हैं 1940 एक्ट जो पे सुना है वीडियो द्वारा में कुछ संशोधन हो रहा है। अगर 1940 एक्ट में संशोधन हो गया, जो इस संस्था को तोड़ नोट के बंधुआ मजदूर बनाया 1940 में, ये पहली पीढ़ी है आपकी हिंदुस्तान की। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए आपको फिर बताएंगे, समय पूरा हो गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, यही आपसे आशा रखता हूं। और किसी बात के हो तो उसमें समाचार हमें देना चाहिए।